प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो हमारा बेसिक नीड्स है उसमें फूड हमारा बेसिक नीड है, क्लॉथ हमारा बेसिक नीड है और शेल्टर हमारा बेसिक नीड है। तो हाउस की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। आप क्लास 1 से पढ़ते आए हैं। हमको रहने के लिए घर चाहिए, हमको जंगली जानवरों से बचने के लिए चाहिए, हमको ठंडी, गर्मी, आंधी, हाँ, चोर डाकू से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमको घर की ज़रूरत होती है। लेकिन आप देखते हैं कि आप अपने चारों तरफ देखें कि क्या सबके घर एक जैसे होते हैं? तो आपको दिखेगा कि सबके घर तो एक जैसे नहीं होते। किसी की बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, किसी की झोपड़ी होती है, कोई पॉश एरिया में रहता है, कोई झोपड़पट्टी में रहता है। कहीं पर आपको दिखेगा कि स्लोपी रूफ, ऐसे ढलवा छत है, किसी का फ्लैट छत दिखाई देता है। कहीं लकड़ी के मकान दिखते हैं, कहीं स्टोन से बने हुए मकान दिखाई देते हैं, कहीं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स दिखती है। तो ये अंतर जो है वो क्यों है? अलग अलग मकान क्यों होते हैं? अब जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये जो मकान दिख रहा है ये लकड़ी का मकान है और वुडन पिलर्स पर है। यानी आप देख रहे हैं ये वुडन पिलर्स पर ये मकान है। तो सोचने की बात है कि ये मकान ऐसे क्यों है। देखो बेटा, मकान अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के होते हैं और वो कई फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ मटेरियल क्या अवेलेबल है, और कोई इंसान कितना पैसा खर्च कर सकता है। अब क्लाइमेट तो ठीक है, क्लाइमेट के हमने कहा कि जहाँ कहीं क्लाइमेट बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, हर समय बाढ़ का खतरा बना होता है, तो देखिए वहाँ ये इस तरह का मकान है। ये आसाम है, आसाम में है। इस तरह के मकान आसाम में मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि बाढ़ से बचने के लिए इस तरह के मकान बनाए जाते हैं कि पानी नीचे से पार हो जाएगा। अगर ये ऐसे बम्बू पिलर पर ये बने नहीं होते तो घरों के अंदर पानी चला जाता। तो मौसम को देख के बनता है। और दिखाऊं मैं आपको मौसम के हिसाब से क्या अंतर है। ये देखिए, ये पहाड़ी एरिया का, जहाँ बहुत बर्फबारी होती है, बारिश भी होती है और बर्फबारी भी होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसका छत कैसा है, ढलवा छत है, ताकि बारिश का पानी छत पर रुक न पाए। क्योंकि अगर ये फ्लैट होता तो इतनी बारिश और इतनी बर्फबारी के कारण ये छत डैमेज हो जाता, ख़राब हो जाता। तो इसका स्लोपी रूफ बनाने का कारण क्या है कि बारिश का पानी भी नीचे गिर जाए और जो स्नोफॉल होता है वो स्नो भी इस पर फिसल के नीचे गिर जाए, इस पर न रहे। और देखिए ये मकान जो है वो स्टोन और लकड़ी का बना होता है। इस तरह के मकान आप पहाड़ी एरिया में, जैसे मनाली है, हाँ, वहाँ पर पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, और वहाँ पर गर्मी बहुत होती है। गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत होती है। तो ऐसे हालत में क्या है कि वहाँ पर
जो मकान बनते हैं वो देखिए मड हाउसेस, ये दिखाई दे रहा है आपको, मड हाउसेस, ठीक है। और इनकी दीवारें जो है वो मोटी होती हैं, मड से बनी होती हैं, और इनको प्लास्टर जो किया गया है वो मड से किया गया है। और इनकी छतें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि थॉर्नी, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, बुशेस, उनसे इनका छत बनाया गया है। आप जानते हैं कि बड़े शहरों में सारे लोग, बहुत से लोग गांव से शहर की ओर, बड़े शहर की ओर आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि वहाँ उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कुछ रोज़गार मिलेगा। अपनी रोजी रोटी की तलाश में लोग गांव से शहर की ओर आते हैं, और शहर में इतनी भीड़ होती है, इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं कि वहाँ पर अगर हर इंसान अपना मकान बनाने लगेगा तो शहर में स्पेस बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए वहाँ आप देखें कि इस तरह की मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनती है। मान लीजिए कि यही एक जगह पर एक मकान होता तो बाकी लोग कहाँ रहते? अब इसमें देखिए कि पता नहीं सैकड़ों फैमिली इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहती हैं, अलग अलग फ्लैट्स बनते हैं। तो जगह की कमी के कारण ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो आप समझ गए कि शहर के अंदर क्या होता है। गांवों से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। और शहर में जगह कम पड़ जाती है, बहुत कम पड़ जाती है। लेकिन सबको रखने के लिए, सबको शेल्टर देने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ कम जगह पर अधिक से अधिक घर बनाए जा सकें, इसीलिए इसको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाई जाती हैं ताकि कम जगह पर अधिक फैमिली रह सकें। तो ये है शहर का मामला। अब देखते हैं कि हमारे देश के अंदर, देखिए यहाँ पर लिखा है, वो न्यू दिल्ली का था। तो न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया है। और मैंने आपको बताया कि काम की तलाश में ये लोग बड़े शहरों में आते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग यहाँ पर सेटल कर जाते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि इसमें जगह कम होती है, इसलिए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। अब गांव से जो लोग आए हैं, बहुत से लोग बहुत गरीब होते हैं, यहाँ तक कि भाई उनके पास ज़मीन भी नहीं है, उनका अपना घर भी नहीं है, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो किराए पर घर ले सकें। उसमें आप देखते हैं कोई मजदूर है, कोई रिक्शा पुलर है। तो ये लोग क्या करते हैं? अब भाई रहना तो है ना, रहना तो है, घर तो सबके लिए ज़रूरी है। तो ये आप देखते हैं कि कहीं एक प्लास्टिक की या किसी चीज़ की तिरपाल वगैरह से एक छोटा सा हट जैसा बना लेते हैं, और शहर के किनारे या कहीं भी ऐसी जगह पर वो इस तरह से एक झोपड़पट्टी सी बन जाती है। उसको, इस झोपड़पट्टी को हम स्लम कहते हैं, झोपड़पट्टी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो जैसे मैंने कहा कि घर कैसा होगा ये किन बातों पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, क्या वहाँ पर बारिश बहुत होती है या बारिश नहीं होती है, या बहुत स्नोफॉल होता है। तो किस तरह का मौसम होता है, किस तरह की क्लाइमेट होती है वहाँ पर, उस हिसाब से वहाँ पर घर बनता है। जैसे मैंने आपको दिखाया वुडन हाउस ऑन पिलर्स आसाम के अंदर, तो मैंने कहा कि वहाँ पर बहुत बारिश होती है और फ्लड्स आते हैं, इसलिए ऐसा घर बना। राजस्थान का मैंने आपको दिखाया
कि मड हाउस है, वहाँ बारिश नहीं होती है और गर्मी बहुत होती है, इसलिए मोटी दीवार बनाई जाती है और उस दीवार को मड से प्लास्टर किया जाता है और छत पर क्या करते हैं, वो थॉर्नी बुशेस डालते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया कि जहाँ बारिश बहुत होती है या स्नोफॉल बहुत होता है, वहाँ की छतें सपाट नहीं होती, फ्लैट नहीं होती हैं, स्लोपी होती हैं, ताकि जो बर्फ़ है और जो पानी है वो नीचे गिर जाए, अदरवाइज़ वो छत को डैमेज कर देती हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि वहाँ पर मटेरियल कैसा होता है और लोग कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। अब गरीब आदमी, मैंने कहा ना, शहर में आता है, उसके पास तो पैसे नहीं है, उसके पास ज़मीन नहीं है, उसके पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ तक कि इतना भी पैसा नहीं होता कि वो किराए पर रह सके। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत से लोग फुटपाथ पे सो जाते हैं, ओवर ब्रिज के नीचे वो एक कुछ तंबू उम्बू तान लेते हैं, वहाँ रहते हैं। कहीं खाली जगह मिलता है शहर के किनारे तो वहाँ एक झोपड़पट्टी जैसी एक बस्ती सी बन जाती है, जिसको हम स्लम कहते हैं, वहाँ रहते हैं। वो क्यों है? वो क्लाइमेट के कारण नहीं है। एक ही शहर में, मान लीजिए आप लखनऊ ही ले लीजिए आप, तो यहाँ पर भी आपको बहुत तरह के मकान दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? वो वही फैक्टर है कि उनके पास, किसके पास कितना पैसा है। किसी के पास बहुत पैसा है तो उसका मकान जाके देखिए तो आप दंग हो जाएंगे, और जिसके पास नहीं है वो वैसे ही झोपड़ी बना के रहता है, तो वहाँ पैसे की बात आ गई। ठीक है, तो इस तरह से होता है। आप देखें कि जो बर्फीला प्रदेश होता है वहाँ पर क्या मटेरियल है। वहाँ पर आप यहाँ से ले जाके ईंट, सीमेंट और सरिया ये सब जाके मकान नहीं बना सकते। तो वहाँ चूंकि चारों तरफ बर्फ की मोटी मोटी सिल्लियाँ होती हैं, तो वहाँ बर्फीला तूफान वगैरह बहुत आता है, वहाँ इस तरह का मकान नहीं बन सकते। तो वहाँ क्या करते हैं कि बर्फ की मोटी मोटी सिल्लियों से वो घर बनाते हैं, जिसको इग्लू कहते हैं, और वहाँ के लोगों को एस्किमो कहते हैं, एस्किमो। और ये जो बर्फ़ के घर हैं, इग्लू, ये उनको बर्फीली तूफ़ानों से बचाते हैं। ये देखिए, ये है इग्लू, ये इग्लू है। और आप कश्मीर में जाएं तो वहाँ देखिए कि एक बहुत अलग तरह का घर आपको दिखेगा कि झील के ऊपर आप देखें एक घर बना हुआ है नाव पर, तो जिसको हम हाउस बोट कहते हैं। तो बच्चों, आपको अब समझ में आ गया कि घर तो सबके लिए ज़रूरी है। और आप देखते हैं कि बहुत तरह के घर होते हैं, अलग अलग तरह के घर होते हैं। कोई सपाट छत वाला घर होता है, कोई स्लोपी रूफ वाला घर होता है, कोई लकड़ी से बना होता है, कहीं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं, कहीं मड हाउस होते हैं, कहीं हाउस जो हैं वो स्टिल्स पे बनाए जाते हैं, पिलर्स पे बनाए जाते हैं लकड़ी के। ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ है, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि घर कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जलवायु कैसा है और वहाँ मटेरियल क्या अवेलेबल है, और लोग घर बनाने में कितना पैसा खर्च करने में सक्षम हैं, कितना पैसा उनके पास है। तो और फिर एक बात और है, घर के नाम पर आप देखते हैं कि टेंट्स भी होते हैं। अब टेंट्स, मान लीजिए कि आप स्कूल की तरफ से कहीं एनसीसी पे या स्काउट गाइड में कहीं निकले हैं, एक दिन आपको स्टे करना है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप टेंट बनाते हैं। टेंट क्या है? एक टेम्परोरी शेड होता है, टेम्परोरी घर होता है। आपने टेंट गाड़ के एक छोटा सा घर जैसा बना लिया, और फिर जब चलने लगे तो उखाड़ के फिर उसको फोल्ड करके रख लिया। तो टेंट्स भी होते हैं, जैसे मैंने पहले पेज पे ही दिखाया था आपको टेंट्स के बारे में, हाँ। तो वो इस तरह का वो टेम्परोरी शेड होता है। देखिए, ये टेंट्स है, ये टेंट्स है, ठीक है।
तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।